देखो मेरा प्यारा बेटा 40 दिन का हो गया माशाल्लाह। अल्लाह करे हम इसकी शादी भी देखें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। देखो हमारे बेटे का नसीब कितना अच्छा है, इसके लिए कितना सोना आया है। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। इंशाअल्लाह नायला, इंशाअल्लाह। मुस्तफा, तुम्हारा चेहरा से क्यों लटका हुआ है? आज तो खुशी का दिन है, फिर ये उदासी कैसी है बताओ मुझे। कुछ नहीं, बाबा के हवाले से उलझा हुआ हूँ नायला। क्यों? वो आए तो थे। वो आए तो थे, लेकिन उस झगड़े के बाद से हमने ज्यादा बात नहीं की। आज भी मुश्किल से चंद अल्फाज कहे उन्होंने। तुमने उनका हाथ चूमा? नहीं, मैं उनका हाथ चूमना नहीं चाहता। ये ठीक है, मैं बाबा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। जो हुआ वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अम्मी ने अपनी जिंदगी हमें दे दी, वो इसकी मुस्तहिक नहीं थी। कोई औरत इसकी मुस्तहिक नहीं होती, लेकिन अम्मी ने भी तुम्हें बहुत लाड और प्यार से पाला है। नायला, सिर्फ यही एक बात नहीं है। मतलब यह है कि बाबा तो हमेशा काम के लिए बाहर होते थे, इसलिए ज्यादातर वक्त अम्मी के साथ गुजरा। यहाँ तक कि हम किस स्कूल में पढ़ते थे, हमारा क्लास, रोल नंबर वगैरह सब कुछ हमारी अम्मी को मालूम था। माँ हमेशा ऐसी ही होती है मुस्तफा। एक बाप को भी ऐसा ही होना चाहिए नायला। मुझे अपने बच्चे की पैदाइश का वक्त और सेकंड तक याद है, और हमेशा यूं ही याद रखूंगा मैं। अब क्या याद आ गया तुम्हें? नायला, जब मैं मिडिल स्कूल में था, नूर और असलान दोनों अपना होमवर्क खत्म करके बाहर खेलने चले जाते थे और मैं बैठा होमवर्क करता रहता था। उस वक्त मेरी अम्मी मेरे साथ होती थी और हमेशा मुझे पढ़ाती थी, बिल्कुल एक टीचर की तरह, समझती हो? वाह, देखो कितनी अच्छी है अम्मी, उनके बारे में सब जानती हूँ मैं। लेकिन नायला, जानती हो कि हमने बाद में क्या सीखा? मेरी अम्मी पहले खुद पढ़ती और सीखती ताकि मुझे सबक अच्छी तरह पढ़ा सके। नायला, इतना सब कुछ किया उन्होंने मेरे लिए। क्या सच में? कितनी अच्छी माँ है वो। मैं ये बातें सुनकर बहुत जज्बाती हो रही हूँ। देखो प्लीज ऐसा मत करो, वरना तुम्हें देखकर मुझे भी रोना आ जाएगा। अच्छा तो फिर हाथ पकड़कर साथ रो लेते हैं। हम दोनों अच्छे और बुरे वक्त में साथ होते हैं ना। छोड़ो भी नायला। हाँ रमीज बेटा, बोलो। गुड इवनिंग मरियम साहिबा, क्या सूरत हाल है? कोई नई खबर? मैं वहाँ एलिफ से मिलने गई थी, मुझे देखते ही उसका दिमाग खराब हो गया। अल्लाह करे और खराब हो। वो समझ गई कि वाकई ड्रामा है, लेकिन फिक्र ना करें, वो कुछ साबित नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ बेटा, शुक्रिया, मैंने तुम्हें भी थका दिया। कोई बात नहीं, ये तो बस शुरुआत है रमीज बेटा। अच्छा वैसे नूर का तरक्की करना अब सिर्फ वक्त की बात है। चाहे हमने आपस में बात की ना हो, वो जरूर तरक्की करेगी, उसे जल्द प्रमोशन मिल जाएगा। हाँ ठीक है, ऐसा करो तुम उसकी तनख्वाह बढ़ा देना, फिर जो पैसे बनते हैं मैं तुम्हें दे दूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं, नूर पहले बहुत मेहनती लड़की है, वो इसकी हकदार है। अरे नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरी तुमसे क्या बात हुई थी? मरियम साहिबा, उसका बॉस मैं हूँ। देखो आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। अरे शर्मिंदगी कैसी, याद रखें हम एक टीम है। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो बेटा। चलो फिर शब बखैर, ख्याल रखना। बाय बाय। मरियम साजिश बिल्कुल नहीं कर सकती। उसने सिर्फ बच्चे पाले हैं, घर संभाला है और सारा दिन वो टीवी देखती रहती है घर पर बैठी हुई। वो साजिश कैसे कर सकती है? बेशरम बेहया, बस एक यही गुनाह बाकी रह गया था, वो भी कर डाला तुमने। नानी संभाले खुद को। तुमने मरियम साहिबा को दुरुस्त साबित कर दिया। जब औरत यहाँ आई और कहने लगी कि उसका शौहर मेरी बेटी के साथ ताल्लुक रखता है, तो हम सब उसके दुश्मन बन गए। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, इश्क किया है मैंने। जुर्म है ये। कितने मासूम लोगों की जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी है एलिफ, तुम्हें अंदाजा भी है? मोम में मोहब्बत में पड़ गई थी, और वैसे भी वो आया था, उसी ने पहल की थी इस मामले में। तुम्हें पता है तुम्हारी इस मोहब्बत की वजह से कितने मासूम लोगों ने आंसू बहाए हैं? इस मोहब्बत से अब क्या भलाई निकल सकती है? क्या तुम समझती हो कि खुश रहो कि बेवकूफ? क्या तुम वाकई समझती हो कि वो औरत अपने शौहर को तलाक दे देगी? देखो तुम्हारे इर्द गिर्द कौन बचा है? कोई भी तो नहीं है, सब मरियम साहिबा के साथ है फिलहाल के लिए। लेकिन एक दिन सबका गुस्सा खत्म हो जाएगा, और हम दुनिया में कोई पहले थोड़ी हैं जो ये कर रहे हैं। एलिफ, ये तलाक नॉर्मल हालात की बिल्कुल नहीं है।
आंखें खोलो प्लीज। नुकसान तुम्हें ही होगा। वो औरत नॉर्मल नहीं है, कुछ भी कर सकती है तुम्हारे साथ। ठीक है, हर कोई अगर उस औरत के साथ है तो मेरे साथ अब वो है। याद रखो, नुकसान सिर्फ तुम्हारा ही होगा। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ नायला? आपने मुझे बताया नहीं कि ताज़ा तरीन हालात क्या हैं। क्या मिशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया? हाय, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? सुबह तक इंतजार कर मैं लेती। कैसे इंतजार करती अम्मी? मुसलसल इतने दिलचस्प वाक़ये जो होते जा रहे हैं। आप मुझे हर चीज की अपडेट देती रहिएगा। हर 2 घंटे बाद कोई नया वाक़या हो जाता है और हम पुराना भूल जाते हैं। ये क्या कह रही हो तुम नायला? तुम्हें इन बातों में मजा आता है क्या? ये मत कहिए कि मुझे मजा आता है, ये कहें कि मुझे खबरों से इश्क है। आपका साथ देने के लिए मुझे हर चीज का इल्म होना चाहिए। क्या परिंदा पिंजरे में बंद है? हाँ, वो बंद है। अल्लाह करे वो परिंदा पिंजरे में ही सड़ जाए। इतनी देर वो बंद नहीं रह सकता। अब्दुल्ला साहब निकाल लेंगे उसको। हमारा खेल ज्यादा देर नहीं चलेगा। क्या दुआ को पता है? नहीं, मगर तुम भी किसी से कुछ भी मत कहना। अम्मी, क्या जबरदस्त दिमाग पाया है आपने। आप चाहती हैं कि बुरी खबर सबसे पहले आप दे, है ना? चलो चलो, अब जाकर सो जाओ। अब मेरी भी नींद खराब मत करो। अच्छा, लेकिन अगर कोई नया वाकया हो या कोई तब्दीली आए तो मुझे सबसे पहले बताइएगा, ठीक है ना? ठीक है, बता दूंगी। हाय, ला हौल बिला कुव्वत। हाँ हयात, लाओ मुझे तो। चेरी और टमाटर भी डाल देते हैं। जैतून और लीमू पर तेल डाल दिया है? जी, आपा डाल दिया। ठीक है हयात। सुबह बखैर। सुबह बखैर बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अम्मी जान, आज आप बहुत खुश लग रही हैं। क्या हुआ है? मेरा पूरा खानदान मेरे साथ है, मुझे और क्या चाहिए बेटा? खुशामदीद अब्दुल्ला साहब। बाबा, सबको सुबह बखैर। मरियम, बात करनी है तुमसे। खुशामदीद अब्दुल्ला साहब। हम इस वक्त नाश्ता कर रहे हैं, चाहें तो आप भी नाश्ता कर लें। शायद जो मैंने कहा वो सुना नहीं। क्या हो गया? हाँ कहें अब्दुल्ला साहब, क्या कहना है? हम सब सुन रहे हैं। तुम्हें बच्चों से सिंपैथी लेने की आदत पड़ गई है। हर बात इनके सामने करना चाहती हो। बाबा प्लीज इस तरह की बातें ना करें। बेटा कहने दो, चुप रहो। अच्छा, आप स्टडी रूम में जाएं, मैं वहीं आती हूँ। नहीं अम्मी, जो भी बात होगी यही होगी। आप हमारे सामने बात करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा। सुन लिया अपने बच्चों को। तुम्हें शिकायत वापस लेनी होगी। कैसी शिकायत? बच्चों, मैंने तुम्हें परेशान ना करने के लिए नहीं बताया था। वो एलिफ साहिबा पिछले कई दिनों से मुझे फोन पर तंग कर रही थी। वो मुझे गालियां और धमकियां दे रही थी। अच्छा। या अल्लाह, और क्या क्या देखने को मिलेगा। एक के बाद एक कुछ सामने आ जाता है। झूठ है, ऐसा मुमकिन नहीं है। खाला ऐसा नहीं कर सकते। पुलिस के पास सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। ऐसा नहीं हो सकता। और क्या मैं अपनी खाला को नहीं जानती? लगता है तुम नहीं जानती हो।
अम्मी क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है? शिकायत और रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन एलिफ कहती है उसने नहीं किया कुछ भी। ऐसा है तो उसकी बात सुनकर आप यहाँ आकर अम्मी से सवाल करेंगे? अब ये नॉर्मल बात है, इनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। एलिफ ने नहीं किया, अगर करती तो बता देती। तुमने मान भी लिया। वो वही औरत थी जिसने मेरे मुंह पर कहा था कि तुम्हारा शौहर मेरे पीछे आया था। क्या वो ये नहीं कर सकती? तुम बस अपनी शिकायत वापस ले लो। बाबा बेहतर है आप यहाँ से चले जाएं। नहीं नहीं, एक मिनट। आप यहाँ सिर्फ इतना कहने के लिए आए कि शिकायत वापस ले ली जाए? लेकिन मैं कह रही हूँ कि खाला ऐसा काम कर ही नहीं सकती। दखल अंदाजी मत करो। क्या मतलब बाबा? इस तरह बात नहीं कर सकते आप। अम्मी अगर आप चाहें तो हम अंदर चल सकते नहीं हैं। बेटे, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं तो नाराज नहीं हूँ उनसे। जो बोता है वो काटता भी है। मैं अपनी शिकायत वापस ले लेती हूँ, मगर एक शर्त पर। तुम भी तलाक का केस वापस ले लोगे। क्या तुम ये चाहती हो? बिल्कुल सही समझा तुमने। मरियम, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा। और मैं भी नहीं, क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। उस औरत ने मुझे तंग किया, वो उसकी सजा पाएगी। हाँ, अगर आप जाके उससे कहते हैं कि मैं तलाक नहीं लूंगा तो सोचा जा सकता है। बेकसूर शख्स पर बहतान लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। तुम एक मुसलमान औरत हो, ऐसा मत करो। मजहब का औरत होने से क्या ताल्लुक है अब्दुल्ला साहब? आपको जब कोई बात समझ नहीं आती तो आप मजहब से जोड़ देते हैं उसको। आप जो कर रहे हैं क्या दीन उसकी इजाजत देता है? और जो मेरे साथ किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं, अगर मैं चाहूँ तो उसे तबाह कर सकती हूँ, ये आप जानते हैं। हमारा नाश्ता ठंडा हो रहा है, अगर आप चाहें तो आप भी बैठ सकते हैं। नाश्ता करें आप लोग। कहाँ जा रही हो? मैं जवेरिया को लेकर मॉम की तरफ जा रही हूँ। उस औरत की वजह से क्या हालत हो गई है मेरी। अब वो मेरे पास आकर मुझसे कह रहा है कि मरियम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। कितनी बेवकूफ हूं मैं। क्या हाल है बॉस? अंदर आओ यार। क्या हुआ है? मैंने रात जेल में गुजारी है। क्या? क्या तुम सच कह रही हो? या अल्लाह, ये टैक्स की वजह से हुआ है। तुम्हारी जिंदगी में कोई कमी रहती ही नहीं। कैसा टैक्स रोहान? मजाक मत करो मुझसे। पिंकू की वजह से। क्यों, क्या कहा उसने? वो कहती है कि मैंने उससे फोन करके धमकी दी, उससे तंग किया मैंने, और उसने रिकॉर्ड्स बनवाकर मुझ पर मुकदमा कर दिया। क्या तुमने ऐसा कुछ किया? रोहान, मैं तुम्हें उल्टे हाथ का दूंगी एक। मजाक मत करो मुझसे। वो पिंकू है कौन? मैं क्यों तंग करूंगी उसे? अच्छा, मगर तुम कह रही हो किसी ने रिकॉर्ड किया है? मैं सारी रात जागती रही और सोचती रही। फिर एक ही बात समझ में आई मुझे, शायद किसी ने मेरे फोन में छेड़छाड़ की है। नहीं यार, ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। तुम तो ऐसी हो जो अपने फोन के साथ जीती हो, वो तुम्हारा फोन ले ले और तुम्हें पता भी ना चले। मुझे नहीं मालूम किसने किया, कैसे किया, मुझे क्या पता इस बारे में। लेकिन मैं इस बारे में श्योर हूँ बिल्कुल कि मैंने उस मरियम को कभी फोन नहीं किया। या अल्लाह, ये मामला तो बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है। वाकई में मैं भी थक गई हूँ सबसे। और अप्पू ने मुझसे कहा कि मरियम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती है, तो मुझे और गुस्सा आ गया। और गुस्सा आ गया? क्या मतलब? मतलब सब बेकसूर है सिवाय मेरे। जा रही हूँ मैं। कहाँ जा रही हो तुम? मुझे अपने दिमाग को रिलैक्स करना है। मेरी एक दोस्त है जो जर्मनी में रहती है, वहीं जा रही हूँ मैं उससे मिलने। तुम मजाक कर रही हो? बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गई हूँ यार। पहले तुम नहीं जा सकती। नहीं, तुम नहीं जा सकती। मैंने नया कारोबार शुरू किया है। मैं ऑफिस में ज्यादा देर नहीं रुक सकूंगा। मेरी 1000 मीटिंग्स होती हैं। मालूम है। दुआ से हेल्प ले लूंगी मैं इस बारे में। इस वक्त वही है जो मुझे समझती है।
यार अब तो मैं वाकई पागल हो जाऊंगा। अच्छा जाओ, यानी तुम्हें बेहतर लगता है तो। उम्मीद है सब अच्छा हो। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। एलिफ, मुझे खबर देती रहना और खुद का ख्याल रखना, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, अम्मी, देख रहा हूँ काफी मुस्कुरा रही हैं। अरे मुस्कुराना तो बनता है ना। पता है आज अब्दुल्ला साहब बहुत घबरा गए थे। वाकई अम्मी, अगर आपने शिकायत वापस ना ली होती तो मामला और बढ़ जाता, बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। खैर, एलिफ तो हमेशा उस आदमी को आपके खिलाफ करती है। अब उनके दरमियान कुछ भी ठीक नहीं होगा। मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लो। इंशाल्लाह, आपको तो पुरसुकून होना चाहिए अम्मी। वो कह रहे थे ये गुनाह है। ऐसा किसने कहा अम्मी? अब्दुल्ला साहब ने। अगर सच कहूँ तो इस हालत में पहुँचाने में हमारा भी कुछ न कुछ हाथ तो जरूर है। तो फिर क्या करते? अल्लाह हमें माफ करे बेटा। बिल्कुल अम्मी, अब क्या करें, घर का बड़ा तो जा चुका है। क्या हम कहते कि ये लो, ये तो तुम्हारा ही है, जैसे चाहो वैसे जियो, जो चाहो करो। बिल्कुल सही कहा, किसी को अफसोस करने की जरूरत नहीं। अगर मेरा घर कोई बर्बाद करने की कोशिश करेगा तो मैं तमाशाई बनकर नहीं देख सकती। देखें अम्मी, ये कोई गुनाह वुनाह नहीं है। अल्लाह के हुक्म से आप नेकियां करके जल्द ही इस कमी को पूरा कर लेंगी। बेफिक्र हो जाए, अल्लाह आपको मजीद नुकसान ना दे। सही कहा, आमीन आमीन इंशाल्लाह। चलो अब तुम तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में रेस्टोरेंट जाना है। ठीक है अम्मी। फिर से रूहान ने दुनिया भर की चीजें ले ली हैं। अरे कितना खूबसूरत है ये। क्या ऑर्डर आ गए? बताओ मुझे। मेरी जान, ये सब क्या है? हाँ बस मैंने अभी ऑर्डर किया था। कैसे हैं ये? तुम्हें पसंद आए? हाय, इतना प्यारा है, क्या ना पसंद कर सकती हूँ इसे? मगर कुछ दिन पहले ही तो शॉपिंग की थी। मेरी जान देखना, तुम रोज कुछ नया पहनोगी। देखना सभी अलमारियाँ जल्द भर जाएंगी। तो फिर हम ऐसा करेंगे, बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे। एक बड़ा सा ड्रेसिंग रूम बनवाएंगे, जो हमने ऑनलाइन देखा था वैसा ही। मजाक मत करो रोहान, जरूरत नहीं है, ये घर बहुत प्यारा है। मगर तुमने कहा था कि मैं अपने दोस्तों को इस घर में कैसे बुला सकती हूँ? मैंने बस ऐसे ही कह दिया था, क्या तुम्हें बुरा लगा? नहीं मेरी जान, बुरा नहीं लगा, क्योंकि तुम बिल्कुल सही कह रही थी। वैसे भी तुम इस लाइफस्टाइल की आदी नहीं थी, मैं ही तुम्हें समझ नहीं सका। मैंने सोचा सब कुछ अच्छा होगा। सब कुछ तो अच्छा है, तुम ऐसा कहकर मुझे हर्ट कर रहे हो रोहान। मेरी जान, मैं तुम्हें दुख देने के लिए नहीं कह रहा, यकीन करो मेरा। देखो हमने अपना कारोबार शुरू किया और सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर हम अच्छा कमा रहे हैं तो फिर बड़े घर में शिफ्ट हो जाते हैं ताकि अपने मेहमानों को आराम से बुला सकें। 6 महीने का किराया दे दिया है, अब क्या होगा? तो क्या हुआ? तुम भी ना रोहान। अच्छा सुनो ना, तुम जुल्कर को भी कह देना, वो अब हीटर ले जा सकता है। ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात और है, मैं कल पूरी फैमिली को खाने पर बुलाना चाहता हूँ। हमने बिजनेस ओपन किया तो उसका जश्न नहीं मना सके। मसाइल तो अभी भी है लेकिन खैर है। कैसे मसाइल? मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन बस अपनी अम्मी से बात कर लेना। और हाँ, तुम्हारे बाबा को नहीं बुला सकते। ठीक है, मैं अम्मी से बात कर लूंगी। अब बताओ क्या मसला है? वो क्या है कि उरूज खातून या सेजल मैं नहीं जानता। चूंकि मेरे पास आपका फोन नंबर नहीं है इसलिए मुझे यहाँ लिखना पड़ रहा है। लेकिन यकीन करें मैं बहुत बेचैन हूँ।
ये एक अजीब सूरत हाल है। अगर हम मिलकर बात कर सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपका उमर उनाल। क्या आपसे बात हो सकती है सर? जी बिल्कुल। सर एक मसला है, नया प्रोजेक्ट रुक गया है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि अब्दुल्ला साहब ने उस पर दस्तखत नहीं किए, और आप तो जानते हैं कि उनकी मंजूरी जरूरी है। ठीक है, जैसे ही वो आए मुझे इन्फॉर्म करना। जी ठीक है सर। खुशामदीद, खुशामदीद। देखो तो कौन आया है, मेरी छोटी शहजादी आई है। अरे माशाल्लाह, खुशामदीद मेरी जान। बहुत शुक्रिया सवेरा आपा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। जवेरिया को मेरे कमरे में सुला देंगी सवेरा आपा? अरे क्यों नहीं। दुआ। अरे मेरी जान, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। आओ। जवेरिया को नहीं लाई क्या? कमरे में अभी सवेरा आपा को दिया है उसे सुलाने के लिए। क्या हुआ दुआ, सब ठीक तो है? खाला। अब क्या हुआ? अरे डरने की बात नहीं है, तबीयत उनकी बिल्कुल ठीक है। मरियम साहिबा ने झूठे इल्जाम में जेल में डलवा दिया है। क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है दुआ? लेकिन घबराए नहीं, वो अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बाहर आ गई हैं। कैसे हुआ ये सब? मरियम साहिबा ने इल्जाम लगाया कि खाला उन्हें फोन पर तंग करी थी, या ऐसी ही कोई बात। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल फजूल बात है, नामुमकिन। जाहिर है वो ऐसा नहीं कर सकते। क्या ये लड़की इतनी पागल हो गई है? मम्मी, एलिफ ऐसा काम नहीं करेगी। मैं कहती हूँ ऐसा कुछ नहीं, उसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं है फिलहाल। उसका दिमाग सही नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। नानी वो इतना भी कुछ नहीं कर सकती। दुआ, तुम्हें पता है कि इस वक्त एलिफ कहाँ है? रास्ते में बात हुई थी उनसे, वो घर जा रही थी उस वक्त, लेकिन बहुत गुस्से में थी। यही उसकी सजा है। मम्मी बस कीजिए ना, दुश्मन नहीं आपकी बेटी है। ठीक है, उसने गलती की है, हम सभी उस पर गुस्सा है, लेकिन अब उसके साथ बुरा हो रहा है। घर वाले होने के नाते उसके साथ होना चाहिए हमें। चलिए चलते हैं। नहीं, तुम लोग जाओ। नानी कम से कम मेरी खातिर चले खाला के पास। हालात तो देखे, पहले ही सब उनके पीछे पड़े हुए हैं। आप भी ऐसा करेंगे, खास तौर पर जब उन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए मम्मी, उसके पास जाना है हमें, प्लीज। ओह, अच्छा भाई। वो तो फौरन सो गई। सुनो सवेरा, हम एलिफ के पास जा रहे हैं, जवेरिया का ख्याल रखना। बेफिक्र रहे। चलिए मम्मी। चलो तुम चलो। जरा देखो तो इन्हें। यहाँ हर कोई अपनी जिंदगी में इतना मसरूफ है कि किसी की पड़ी ही नहीं है। ठीक हो तुम? मैंने बताया है। अंदर आए। खुश आमदीद। तो क्या तुम उस आदमी के साथ रहने की तैयारी कर रही हो? मॉम देखिए, मैं पहले इतनी भरी हुई हूँ कि मजीद नेगेटिविटी नहीं चाहिए मुझे। एलिफ मेरी जान, आराम से बात करते हैं प्लीज। मम्मी गुस्सा नहीं। देखें खाला, हम आपके साथ हैं, जो कुछ हुआ है हमें तफसील से बताएं। बहुत कुछ हो गया दुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ उमर। क्या हुआ भाई, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक नहीं हूँ उमर, मेरा दिमाग फट जाएगा। एलिफ ने मुबैना तौर पर मरियम को फोन पर थ्रेट किया और मरियम ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। ये तो अच्छा है। क्या भाई, आपको कुछ ना कुछ तो अंदाजा था कि मामला यहाँ तक पहुंचेगा। अगर एलिफ हरासा करेगी तो शिकायत तो दर्ज होगी, ये बिल्कुल फितरी बात है। अच्छा, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि इस मामले पर मेरा मौक़िफ़ कमोबेश वाज़ेह है। मैं इन बातों में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि मेरे पास और भी ज्यादा अहम मसाइल हैं। और वो मसाइल क्या हैं? मसलन आपका काम के रास्ते में रुकावट डाली। उमर, तुमने मेरे बेटों को लिया और मुझे आपको बताया बगैर कुछ नहीं हुआ। हमने पहले भी इस पर बात की थी।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, 3 लोगों ने दस्तखत किए, लेकिन आपने नहीं किए भाई। और मेरे ख्याल में आपका दस्तखत ना करना मेरे खिलाफ ही आपका एक फैसला है। उमर, मैं चेयरमैन हूँ यहाँ और सारे फैसले मेरी इजाजत से होंगे और मैं अपनी राय दे चुका हूँ। तो आप कह रहे हैं कि जिसके पास मोहर है उसके पास ताकत है, ऐसा ही है ना? लेकिन उमर, हमें मुश्तरका बुनियादों पर मिलने की जरूरत है। भाई ये हमारे बिजनेस पार्टनर्स का फैसला है। उमर, ये हमारे काम का तरीका नहीं है, गलत फैसला है। और मैं 40 साल से इस कंपनी के लिए सही फैसले करता आया हूँ। भाई ये मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन अफसोस के साथ मेरा जाती ख्याल है कि आपको रिटायर हो जाना चाहिए। क्या मतलब है? देखिए ना, आपने अपने लिए एक नई जिंदगी शुरू कर दी है, और एक ऐसे शख्स के तौर पर जो बरसों से अपनी बीवी से तलाक लेने की कोशिश में लगा हुआ है। मैं ये आपको बताता चलूं कि ये चीजें आसान नहीं है। बस अब आप अपने दूसरे बिजनेसेस पे तवज्जो दीजिए और कंपनी हमारे हवाले कर दीजिए। उमर, तुम्हें अपनी इस्लाह करने की कोशिश करनी चाहिए, समझ गए? ये कंपनी मैंने बनाई है और अपनी मौत तक मैं ही चलाऊंगा इसे। उम्मीद है तुम समझ गए होगे। आप तो पहले ही अपने रवैये से ये बात वाज़ेह कर रहे हैं, फिक्र न करें। लेकिन ये मत भूलिएगा कि मैं भी इस कंपनी में शामिल हूँ। यकीन करें, मैं आपके सामने इस तरह नहीं आना चाहता भाई, लेकिन जो भी करता हूँ अपनी कंपनी और अपने खानदान के लिए करता हूँ। जरूरत पड़ने पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुला के वोटिंग करवाऊंगा। फिक्र न करें, आप इस वक्त उलझे हुए हैं, लेकिन इस बारे में सोचिएगा जरूर। क्या मैंने नहीं कहा था? क्या मैंने ये सब नहीं कहा था कि ऐसा होगा? और देखो, हो गया। बाकिया थाने में जाकर खत्म हुआ। मॉम देखें, वो औरत पागल है। अच्छा, मान लिया मैंने गलती की है, लेकिन इंसान को इंसानों की तरह बर्ताव करना आना चाहिए। जहाँ आपको चाहा ना जाए वहाँ रहने का क्या फायदा? अरे हम बार बार उन्हीं बातों पर बहस क्यों कर रहे हैं? आखिर एक दूसरे को इल्जाम देना बंद कीजिए। ये सूटकेस कैसा है? कहाँ जा रही हो तुम? मेरी एक दोस्त है जो जर्मनी में रहती है। मैंने उसे सब कुछ बताया तो उसने मुझसे कहा कि फौरन आ जाओ मेरे पास रहने के लिए, तो वहीं जा रही थी मैं। मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा आइडिया है। अल्लाह करे तुम्हें होश आ जाए। मेरा ख्याल है तुम्हें जाना चाहिए। दूर रहोगी तो जहन ठीक हो जाएगा। ठीक कह रही हो बिल्कुल तुम, लेकिन मेरा एक और मसला है। वो क्या? अभी रोहान का नया काम शुरू हुआ है। उसका ऑफिस भी नया है, तो वो पहले की तरह हमारे ऑफिस नहीं आ सकता। इसीलिए मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो गैर मौजूदगी में वहाँ के सारे मामलात संभाल सके। लेकिन मैं तो खुद मसरूफ रहती हूँ, पता नहीं मुझे टाइम मिलेगा या नहीं। मैं तो वैसे भी काम नहीं जानती। क्या मैं? यार दुआ, अगर तुम थोड़ा सा भी टाइम निकाल लो तो अच्छा हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि 24 घंटे रहो, लेकिन सिर्फ चंद घंटे के लिए बहुत आसानी हो जाएगी मेरे लिए। अरे इसकी तो छोटी सी बेटी है, कैसे आएगी ये? मम्मी ठीक कह रही है। दुआ प्लीज, देखो रोहान भी आता जाता रहेगा। अच्छा ठीक है, मैं जितना कर सकती हूँ उतनी कोशिश करूंगी। मुझे भी अगर वक्त मिला तो जरूर चली जाऊंगी। यार बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और जवेरिया को भी लाइएगा। हाँ, सब खत्म हो गया, सिर्फ जवेरिया रह गई जो नहीं आई। दुआ, क्या तुम अभी मेरे ऑफिस में कुछ देर के लिए रुक सकती हो? बिल्कुल ठीक है, फिक्र नहीं करें, मैं आपके पास रुकूंगी। बस मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ हमेशा, और ऐसे ही घर लौट आइएगा। ठीक है। नूर बेटा। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। शुक्र है, मैं चाहती थी कि काम पर जाने से पहले आपसे मिलूं। रोहान ने कुछ जिक्र किया था, आप ठीक तो है ना? अरे हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एलिफ को किए की सजा मिल गई। सुबह से घर में उसी की बात हो रही है। खैर छोड़ो उसे, हम उसके बारे में बात करें, वो इस लायक नहीं। मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ, तुम भी आओ मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं आ सकती, मुझे काम पर देर हो जाएगी। कल रात रोहान ने अपने नए ऑफिस के लिए घर में एक दावत रखी है। आपको हमारी तरफ से दावत है, आएंगी ना? ठीक है, हम आएंगे, जरूर आएंगे बेटा। नूर बेटा, एक बात तो बताओ, क्या तुमने अपनी गाड़ी बदल ली? ये ली है? हाँ, ये किस्तों पर ली है। मेरी गाड़ी तो वर्कशॉप में है। जहाँ तक मुझे लगता है ये गाड़ी तो बहुत महंगी होगी। तुम कुछ ज्यादा खुले हाथ से खर्च नहीं कर रही, या मुझे ऐसा लग रहा है? अम्मी, रोहान बहुत अच्छा कमाता है, वो चाहता है कि सब अच्छा हो।
माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह तुम्हें बहुत ज्यादा दे, लेकिन फजूल खर्ची करने में कुछ मोहतात रहो मेरी जान। इंसान को नहीं मालूम कि कब क्या हो जाए। ठीक है, अब आप फिक्र ना करें। क्या आप जुल्कर को भेज सकती हैं कि वो हमारे घर के हीटर ले आए? क्या वो खराब हो गए हैं? नहीं, हमें अब उनकी जरूरत नहीं है। आप चाहें तो किसी को भी दे दें। ठीक है बेटा, इस वक्त वो रेस्टोरेंट गया है, मैं जाकर उसे कह दूंगी। ठीक है, अम्मी सलामत रहें। तुम्हारे काम में बरकत हो। अल्लाह आपकी दुआ कबूल करे। हाँ, शुक्रिया। तुमने सुना बाबा ने क्या कहा? मुझे समझ नहीं आ रहा सबका अंजाम क्या होगा। हाँ, लेकिन काश ना सुना होता मैंने। मुझे लगता है बाबा सीधी राह से हट गए हैं। क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? हाँ, मुझे चंद दिनों से पेट में बहुत दर्द है, लेकिन ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्या डॉक्टर के पास गए थे? नहीं, मैं नहीं गया। मुझे डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं। जाते ही हजारों किस्म के टेस्ट करवाते हैं, फिर एक मशीन है उसमें डाल देते हैं, निकलना मुश्किल हो जाता है। तुम डरते हो है ना? हाँ, शायद थोड़ा सा। अरे भाई, मजाक मत किया करो, कभी सीरियस हो जाया करो। डॉक्टर के पास जाओ तुम, खुदा ना करे कोई सीरियस मसला ना हो। अगर मैं अभी इसी वक्त अस्पताल गया तो अम्मी बाबा को पता चल जाएगा, फिर वो लोग खामखा परेशान होंगे। अरे तो ठीक है भाई, हमारे वाले हॉस्पिटल मत जाओ। जरूरी है क्या वहां पर जाना? शहर में इतने सारे हॉस्पिटल हैं, कहीं भी चले जाओ, लेकिन जाना जरूर। और प्लीज मेरी बात को टालना मत। ठीक है, चला जाऊंगा। और हाँ सुनो तुम, मैं नाला को एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। पहले जो कुछ हुआ उन वाकयात में उसने मेरा और अम्मी का बहुत साथ दिया है। मेरी बात सुनो, तुम्हारे बेटी की पैदाइश पे नायला को जितना सोना मिला उतना काफी है, अब और क्या चाहिए उसे? हाँ, बात तो कुछ ऐसी है, लेकिन ये कुछ और है। दरअसल मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। मालूम है, सोचते हैं। मसलन तुम अगर चाहो तो उसके लिए फूल भी खरीद सकते हो, ये भी अच्छा सरप्राइज है। हाँ, ठीक कहा, लेकिन अगर उन फूलों में सोना ना हुआ तो नायला मुझे उन्हीं फूलों से मार डालेगी। ये बात तो अजलान तुम्हें बखूबी पता ही है। खैर, बात तो तुमने सही कही। अम्मी का तुम्हें याद है, उन्हें फूल देते ही कैसा तूफान खड़ा कर दिया था उन्होंने। ठीक कह रहे हो, लगता है फूलों वाली बात बहुत आम है, हम ही नहीं समझते। क्या हाल है लड़कों? शुक्र है अंकल, आप बताइए। खुशामदीद चचा। बहुत शुक्रिया। कुछ उदास लग रहे हैं, सब कुछ ठीक तो है? मेरा मूड ठीक नहीं है। भाई रोज एक मसला खड़ा कर रहे हैं। अंदाजा था मुझे, लेकिन हमने तो दस्तखत कर दिए थे। पता नहीं ये कैसे होगा, वो प्रोजेक्ट पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं। हमारे दस्तखत करना काफी नहीं, क्योंकि असल में वो चेयरमैन है, उनकी दस्तखत ज्यादा अहम है। अब तो हद हो गई है। हम क्या दुश्मन हैं उनके? ये सब कुछ अलिफ करवा रही है उनसे, आपको पता है ना अंकल, हर मुसीबत की वजह वही है। अब हम क्या करेंगे चचा? हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, ये ऐसे नहीं चलेगा। मुझे फौरन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलानी होगी, वोटिंग करवानी होगी, और कोई रास्ता नहीं है। तो आप हटाने की बात कर रहे हैं बाबा को? मुझे तो कोई मसला नहीं। ठीक है, तो फिर जो करना जरूरी है वो करते हैं। मैं मीटिंग का इंतजाम करता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं मम्मी के पास जाने के लिए निकल रहा हूँ। चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। महर, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, उदास लग रही हो। मुझे देख के ऐसा लग रहा है? हाँ बिल्कुल। ठीक है, बताती हूँ, मगर ये बात हमारे दरमियान ही रहे, ठीक है? बिल्कुल हमारे दरमियान रहेगा, वादा। चलो बता भी दो, तजस्सुस हो रहा है। दरअसल मुझे कोई पसंद है, लेकिन सामने वाले का इंटरेस्ट नहीं दिख रहा मुझे। समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। अब वो जमाना नहीं रहा जब मर्द खुद पहल किया करते थे, तुम्हें खुद पहल करनी होगी। तुम्हें लगता है ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, हिचकिचाओ मत। दिल में रखने के बजाय उससे कह दो, खुलकर बताओ उसे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बल्कि तुम आज ही अपने दिल की बात कह दो उसे। क्या? मैं समझी नहीं। तुम्हें कैसे पता चला? महर, ये ऐसा भी नहीं था जो समझ में ना आ सके। उसे तो समझ नहीं आया, मगर अगर वो समझ जाए तो ज्यादा बेहतर है। मैं पहल नहीं करना चाहती। लड़के कभी कुछ नहीं समझते, उन्हें अपने दिल की बात हमें बार बार कहकर समझाना पड़ता है, जैसे वो किंडरगार्टन के बच्चे हों। अरे जिमल, मेरे आते ही कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। तुम महर के साथ बैठो, हम फिर किसी और दिन बैठ जाएंगे।
चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। कैसी हो मेहर? ठीक ठाक, तुम अपना बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुमैया अम्मी। सुल्तान, कैसे हो? सुनाओ। मैं ठीक हूँ अम्मी, आपकी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। उम्मीद है आप ठीक हैं। मैं जरा खरीदारी के लिए बाहर निकली थी। अम्मी आए, एक कॉफी तो पी लीजिए। अरे कोई तकल्लुफ नहीं करो बेटा। अम्मी तकलीफ की कोई बात नहीं है, इसी बहाने आप जगह भी देख लेंगी। चले आ जाइए। अच्छा। तो बताएं आपको जायका कैसा लगा? जो आपने खाया है हमारा खानदानी नुस्खा है। बहुत अच्छा था, हमें मजा आया खाकर। खाने का लुत्फ उठाएं। आपका भी शुक्रिया। मरियम अम्मी। हाँ देखें कौन आया है। सुमैया साहिबा, खुश आमदीद। शुक्रिया। आप कैसी हैं? मैं जरा खरीदारी करने निकली थी, जुल्कर मिल गया, उसने कहा कि अंदर आके देख लें, तो मैं आ गई। आप बहुत अच्छा किया आपने आके। तो बताएं तब्दीली कैसी लगी आपको? बहुत मुख्तलिफ है, मुबारक हो। दरअसल यहाँ कुछ तब्दीलियाँ करना लाजमी थी। मुबारक हो। मैं आपको तंग नहीं करना चाहती। ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जब आप आई गई हैं तो हमारा खाना खा के जाएंगी। जुल्कर, बेटा सुमैया साहिबा को मेन्यू कार्ड दे दो। आप बैठिए ना। अरे आपको सहमत होगी। कैसी जहमत? आप कस्टमर हैं, बैठ जाए। आप बैठिए, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। अरे सुमैया साहिबा, खुश आमदीद। लैला, तुम भी यहाँ हो? मुझे नहीं पता था। जी सुमैया साहिबा, जब भाभी ने कहा कि यहाँ पर कुछ काम है तो मैंने सोचा हाथ ही बटा दूं। बस अपनी तरफ से काम करने की कोशिश कर रही हूँ। नेक काम है बेटा। जी शुक्रिया शुक्रिया। ये लीजिए अम्मी जान। शुक्रिया बेटा तुम्हारा। वैसे वीकेंड पे तुम क्या करते हो? वीकेंड पर कुछ पता नहीं होता। कभी कभार मैं और जिमल कॉन्सर्ट पर जाते हैं, लाइव म्यूजिक सुनते हैं, उसमें भी मजा आता है। तुम भी आ सकती हो, लेकिन अर्तुल साहब इजाजत देंगे नहीं तुम्हें। ऐसा नहीं है, उन्हें ऐसी चीजों से कोई सरोकार नहीं। दे देंगे इजाजत। ये तो अच्छी बात है। चलो ठीक है, अगली बार फिर हम तुम्हें भी बुला लेंगे। जरूर जरूर, मुझे अच्छा लगेगा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी मैते। कहो, सुन रहा हूँ। वैसे मुझे ये कहना तो नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि ये दिल में ना रहे तो अच्छा है। अरे वाह, फिर से कुछ बुरा होने वाला है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं थोड़ी नर्वस हूँ, डर लग रहा है मुझे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं दोबारा नजर ना मिला सकूं। अरे शर्माने की क्या बात है, जो कहना है कह दो, हम दोस्त हैं। मैते, तुम मुझे बहुत पसंद हो। और हमारी फैमिलीज भी जानती हैं एक दूसरे को। हम भी एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। तुम मेरा हर चीज में साथ देते हो, मेरा ख्याल रखते हो। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ तुमसे। वो दरअसल मेरा मतलब ये कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हारे जज्बात की मैं कदर करता हूँ, शुक्रिया तुम्हारा। मगर मतलब तुम्हारे दिल में जो भी है कह दो। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हें उस नजर से बिल्कुल भी नहीं देखता मेहर। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी अच्छी दोस्त नहीं हो। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, नाराज मत होना। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जज्बात नहीं है। देखो, मुझे एक काम याद आ गया, मैं भूल गई थी। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या काम याद आ गया तुम्हें?
मैंने कहा ना हम बाद में बात करेंगे, कुछ भूल गई मैं। मेहर। मुझे अभी जाना होगा, पापा इंतजार कर रहे होंगे। हम बाद में बात करते हैं। मेहर प्लीज नाराज मत होना। सुमैया अम्मी, अरे मुस्तफा, तुम कैसे हो बेटा? शुक्रिया, अब आपको देखकर बेहतर हूँ मैं। तुम्हारी अम्मी ने इसरार किया। मुस्तफा, जरा तुम यहाँ आना बेटा। जाओ, जाकर अपनी माँ की मदद कर, जाओ। जी ठीक है, मैं जाता हूँ। उससे ज्यादा तवज्जो मत दो। ये आप क्या कह रही हैं? आप ही ने तुमने बिठाया है। खुशी से नहीं बिठाया, मजबूरी में बिठाया है ताकि अपनी आंखों से वो सब कुछ देख ले। हाँ, हम तो जलाने के लिए कर रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा किया आपने उनके साथ। हस्बुनल्लाह। जुलकर, तुम जाओ और जाकर नूर के घर से हीटर ले आओ। अरे क्यों मम्मी, क्या उन्हें हीटर की जरूरत नहीं है? देखिए अम्मी, खुदा को माने, रूहान साहब तो किस्मत के धनी निकले, मैं बता रहा हूँ आपको। मुझे क्या मालूम बेटा, लगता तो नहीं है। तुम बाजार से भी होते हुए घर जा सकते हो। ठीक है अम्मी। क्या आपको पसंद नहीं आया सुमैया साहब? मुझे लगता है कुछ कमी है। आय हाय, भाभी ये कह रही हैं कि कोई कमी है इसमें। हाँ वाकई में क्या कमी है? क्या आपने जायफल डाला है इसमें? नहीं, मैं जायफल इस्तेमाल नहीं करती। मैं समझ गई। दरअसल इसमें जायफल नहीं है सुमैया साहिबा। अच्छा, तो फिर और क्या है? क्यों ना आप हमें बना के दिखा दें ताकि हमें पता चले कैसा बनता है। बिल्कुल ठीक कहा। चलो देखते हैं फिर कि आप किस तरह बनाते हैं इसे। ठीक है, आप कहती हैं तो फिर चलो बनाते हैं। चलिए। ठीक है, मैं आधे घंटे में वहां होऊंगा। ठीक है, आता हूँ। हम आ गए। अरे देखो तो सही कौन आया है। खुशामदीद। थैंक यू। आओ दुआ। ये जाग गई है? हाँ, गाड़ी से निकलते ही जाग गई है। अच्छा, लगता है तुम्हें इस वाक़े के बाद यहाँ भेजा गया है। हाँ, मत पूछो। लेकिन कैसे होगा ये सब? खुदा की कसम मैं भी नहीं जानता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने खाला से वादा तो कर दिया है कि उनकी मदद करूंगी, लेकिन ये नहीं जानती कि कर भी पाऊंगी। कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकती? तुम कर लोगी। हाँ, तो मैं कोशिश करूंगी, लेकिन अगर वो वापस ही ना आए तो? वो वापस आएगी दुआ। मेरा मतलब है उसे आना ही होगा। चलो खैर, मेरे ख्याल में उसका जाना अच्छा ही हुआ। जरा अपने दिमाग को आराम दे, खुद को संभाले। दुआ, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, लेकिन चाहो तो तुम्हें काम समझा देता। आसान है, मुश्किल नहीं है। हाँ ठीक है, समझा। अच्छा ये देखो, ये अपॉइंटमेंट्स का सेक्शन है। देखो, जब तुम यहाँ लॉग इन करोगी तो पासवर्ड जरूरी नहीं है। हमने उसूली तौर पर नए काम पर इत्तेफाक किया, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिली। शायद उसने तुम्हें संजीदगी से नहीं लिया। ऐसा क्यों भाई? तुम समझते हो सब तुम्हारी तरह है। हाँ बिल्कुल, कारोबारी दुनिया सिर्फ मर्दों के लिए होती है। तुम्हारी छोटी सी दुनिया में ऐसा हो सकता है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं दुबई में किसके साथ कारोबार करती हूँ और वो मुझे कितनी संजीदगी से लेते हैं। वो तुम्हारी खूबसूरती की वजह से है। सच कहो तुम मुझसे जलते हो ना? तुम्हें डर है कि कहीं मैं तुमसे ज्यादा कामयाब ना हो जाऊं? मैं क्यों डरूंगा तुमसे? मैं तो हमेशा चाहता हूँ तुम कामयाब हो, क्योंकि तुम मेरी बहन हो। लेकिन ये मुश्किल है। देखेंगे कि मुश्किल है या आसान। जब मैं यहाँ तक आ गई हूँ तो कोशिश किए बगैर वापस नहीं जाऊंगी। बेस्ट ऑफ लक। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो तुम मुझसे मशवरा ले सकती हो। तुम भी। उसने इन 2 मिनट में मुझे पागल कर दिया। किसने?
कौन हो सकता है? मेरा भाई। उनकी बातों को दिल पर मत ले। मैंने उसे अपना जवाब दे दिया है, लेकिन वो मुझसे उलझना नहीं छोड़ेगा। वैसे उमर अनाल के असिस्टेंट ने फोन किया था, मुलाकात करना चाहते हैं। अभी तक सिग्नेचर नहीं हुए ना? नहीं मैडम। फौरन जवाब ना दो, थोड़ा इंतजार करो। पहले सिग्नेचर्स ले लो, फिर तुम मेरे हवाले से कोई बहाना बना लेना, समझ गए? और मेरे बिहाफ पे चले जाना वहाँ। तो क्या आप नहीं जाएंगी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैडम बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये आपके लिए एक बड़ा मौका है। आपके बाबा रसूल साहब उनाल खानदान को बहुत अहमियत देते हैं। इससे आपको आपके भाई पर बरतरी मिलेगी। मेरा ख्याल है कि यही वक्त है। मैं जानती हूँ करीम, जानती हूँ मैं। यानी कुछ नाखुशगवार मुलाकातें हो चुकी हैं और मैं भी नर्वस भी हूँ, तो इसलिए थोड़ा इंतजार करते हैं। ठीक है मैडम, जैसा आप चाहें। कोई और काम है क्या मेरे लिए? नहीं, बहुत शुक्रिया, तुम जा सकते हो। उरूज खातून या सेजल मैं नहीं जानता। चूंकि मेरे पास आपका फोन नंबर नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ लिखना पड़ रहा है। हद होती है। मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूंगी और मैं उस आदमी का सामना कैसे करूंगी? उरूज, तुम इस काम के लिए यहाँ आई, मगर ये जगह बैरून मुल्क जैसी नहीं है। बाबा, जानती हूँ, मैं यहीं पैदा हुई थी और यहीं पली बड़ी हूँ। देखो बेटी, हमारे पास अच्छी कायम करदा रिवायात और एक मौजिज़ तर्ज अमल है। क्या मैं इसके खिलाफ जा रही हूँ? तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है। ऑफिस के काम में इधर उधर भागने के बजाय अपने खानदान में घुल मिल जाना बेहतर होगा। क्या मैंने इसीलिए पढ़ाई की थी बाबा? काम करने के लिए नहीं। ठीक है, चलो, तुमने दुबई जाने का सोचा, समझ गया। तुम्हारा भाई वैसे ये काम संभाल लेगा। वो क्यों संभालेगा, जबकि हम दोनों के अलग अलग शोबे हैं? उरूज, मैंने अपना फैसला सुना दिया। आप हमें क्यों अलग कर रहे हैं? इस तरह उसको मौका मिल जाएगा, आप जानते हैं ना ये बात। मत करें बाबा। अगर तुम अपनी जगह पर नहीं होगी तो कुचल दी जाओगी। मेरी बात मानो, तुम घर पर रहो। काम करने की क्या जरूरत है? मैं समझी नहीं। जब तुम हमारे सामने होती हो तो हिजाब करती हो, वैसे तुम बिल्कुल भी हिजाब नहीं करती हो। जबरदस्ती सर ढांपा नहीं जाता। मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। याद रखो, जब तक मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा रहेगा, उस वक्त तक तुम्हें लायक बेटी बनकर रहना पड़ेगा। क्या मैं अभी लायक नहीं हूँ बाबा? इतनी भी नहीं। चली जाओ। जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी, बर्बाद कर दी। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। आ जाए। आओ यूसुफ। अब्दुल्ला सर, उमर साहब ने कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हंगामे मीटिंग बुलाने की दरख्वास्त की। उमर से ये उम्मीद नहीं थी। इस वक्त कहाँ है वो? अपने कमरे में है? जी सर, वो अपने कमरे में। ऐसे हालात में हमें बोर्ड की मीटिंग में नए चेयरमैन का इंतखाब करना ही होगा। मेरे पास मुस्तफा और अजलान के वोट है। ठीक है,
ठीक है, फिर मिलते हैं। आए भाई, खुश आमदीद। तो मीटिंग बुला रहे हो? भाई, हमने इस बारे में बात की थी और मैंने वाजे कहा था कि मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूंगा। कहना अलग बात है और करना दूसरी बात। भाई, कल बोर्ड की मीटिंग ऑर्गेनाइज है। किसी न किसी तरह वहां मुश्तरका फैसला होगा। तुम्हें क्या हो गया है? तुम हमेशा मेरे साथ होते थे, तुमने हमेशा मेरे फैसलों की इज्जत की है। भाई, मैं अब भी आपके फैसलों की इज्जत करता हूँ, मगर मेरी राय का आप जैसा होना जरूरी नहीं है और इसमें बेदबी वाली तो कोई बात नहीं है। मैं अपनी कंपनी के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस इतना ही। आप भी तो मेरी हमेशा इज्जत करते थे भाई, हमेशा मेरे फैसलों का एहतराम करते थे और अमल करते थे। देखो उमर, बात को घुमा फिराकर तुम एलिफ की तरफ मत लेकर आना। नहीं लाऊंगा भाई, फिक्र ना करें। हर कोई बदल सकता है और बदलना चाहिए भी, मगर जब वो अच्छाई की तरफ हो। शायद प्रोग्राम के एंड में पहुंचा हूं। वेलकम अर्तुगरुल। बहुत शुक्रिया। मैंने सोचा तुम्हें लेते चलूं। अच्छा किया, खुशी हो रही है मुझे। खुश आमदीद। हेलो नूर, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ अर्तुल साहब, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। वैसे मुबारक हो, आपने ऐसी जगह काम करना शुरू किया जो आपके लिए बिल्कुल मुनासिब है। नूर जिस जगह भी जाती है ना, उसे खूबसूरत बना देती है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अगर चाहो तो हम चल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नूर जी। वाह, साल का बेहतरीन जोड़ा तो यहाँ है। कैसे हो रमीज, क्या हाल है? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, हमेशा की तरह। ये बहुत एक्टिव है, देख रहे हैं ना, न थकता है न शिकायत करता है। जैसे इसने यहाँ कदम रखा, माहौल ही बदल गया। वाकई मेरे साथ चलना इतना भी मुश्किल नहीं है, आपने बस थोड़ी सी तारीफ करनी है, ज्यादा कुछ नहीं। बस हो गया, अब मैं आपको नहीं रोकूंगा। चले चलते हैं। मिलते हैं फिर। वैसे अर्तुल, जल्दी दोबारा खाने पे मिलते हैं, ठीक है? इंतजार रहेगा। ओके, मिलते हैं फिर। चले मिलते हैं। नूर, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ। क्या आपने नया स्टूडियो देखा? डेकोरेशन पसंद आई उसकी? देखा, बहुत खूबसूरत था। वैसे भी अब तक जो कुछ तुमने किया है वो सबसे बेहतरीन है। अब तक तो बस यही। शुक्रिया आपका। आसली ने तुम्हें नहीं बताया क्या? कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। मेरा? हाँ, तुम्हारा। तुम्हें एक चीफ असिस्टेंट के ओहदे पर तरक्की दी गई है, इसलिए तुम्हारी तनख्वाह, इख्तियार और जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। रमीज, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी हुई, लेकिन हैरान भी हो गई मैं। खुश तो हो, मगर हैरान मत हो। तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, ऐसे ही रहा तो और तरक्की करोगी। बहुत शुक्रिया। अब ये सब क्या हो रहा है? लड़की को प्रमोशन मिला है कुछ ही दिन में। वाह, क्या बात है भाई। हाँ, पता है ना किस तरह मिला होगा। ओह हाँ, लेकिन ये तो शादीशुदा है। तो क्या हुआ? हम कितने सालों से यहाँ हैं, लेकिन अब तक प्रमोशन नहीं मिला। हाँ, ये तो है। हम इसकी तरह नहीं है ना, इसीलिए। अजीब बात है। नंबर से इस वक्त रास्ता मुमकिन नहीं। देखो, ये मैं स्टोरी पर लगाऊंगी। मैं देखती हूँ इस वक्त कौन होगा। अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम बेटी। उम्मीद है मैंने जहमत नहीं दी होगी। नहीं, कैसे? मेरा मतलब आप अंदर आ जाएं। बहुत शुक्रिया। नानी जान। अस्सलाम वालेकुम। महर। आइए।
एलिफ का पता करने आया हूँ, उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा। एलिफ जा चुकी है अब्दुल्ला साहब। चली गई कहाँ? बाहर गई है, अपनी एक दोस्त के पास। मैं सुबह से उसे कॉल कर रहा हूँ और परेशान हूँ उसके लिए। क्योंकि उसने आपको इत्तला नहीं दी, इसीलिए अब आपको उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आपने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब उसके बारे में फिक्र ना करें, अपने घर वापस जाएं। जहमत के लिए माजरत खा हूँ, मुझे इजाजत दीजिए, चलता हूँ। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। वो औरत किचन में दाखिल हुई और हम सबका मजाक उड़ा के रख दिया। आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे भी होना चाहिए था। अरे बेटा, वो लोग सब मिले हुए हैं, एक से बढ़कर एक है। अरे अम्मी अब जाने दे। ये तो सुमैया साहिबा के खिलाफ कुछ कहने ही नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ मेरी जान। तुम कहाँ थी दुआ? आने में देर हो गई। मैं खाला के ऑफिस में थी। किस लिए? क्योंकि खाला मुल्क से चली गई हैं। उनके वापस आने तक मुझे ही उनका काम संभालना है। तुम्हें मालूम है, रोहान अपने बिजनेस में लगा है। वो कहाँ गई है? जर्मनी गई है। वो खुद तो नहीं गई, बल्कि भाग गई है। वो क्यों भागेंगी? यकीनन जो उसके साथ हुआ वो उससे डर कर भाग गई। लेकिन अपनी जिंदगी में उसने पहली बार दुरुस्त फैसला किया है। शाबाश। खाला वेकेशंस पर गई है मरियम अम्मी। सब लोग आपकी तरह खुद को घरों में बंद नहीं करते ना। लोग घूमते हैं, मजे करते हैं, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीते हैं और इसीलिए दूसरों की जिंदगियां खराब नहीं करते। दरअसल उस एलिफ ने दूसरों की जिंदगियां खराब की हैं। दूसरों के शौहर पे डोरे डाले उसने। आप फिर कोई लड़ाई चाह रही हैं? फिर शुरू हो गए। मुस्तफा तुम चुप रहो, इन्हें जारी रखने दो। दुआ चलो, जवेरिया अकेली है ऊपर। चलो आज। तुम जाकर देख लो। देखो जरा इसे किस तरह बात कर रही है। चलो यार, इसीलिए कह रहा हूँ तुमसे। मिन्नतें मत करो बेटा, समझ गए? आखिर तुम कब से इस तरह के बन गए हो असलान? जब झूठा ताकतवर हो जाए तो सच्चा मुजरिम बन ही जाता है। क्या खूबसूरत बात कही है। कितना अच्छा जुमला है ये। खुद को इतनी जल्दी पहचान लेना आसान नहीं होता। अरे अरे, ये तो चुप ही नहीं हो रही। चलो बस बहुत हो गया, चलो ऊपर दुआ। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, चलो। दुआ, तुम्हें हो क्या गया है? क्या कर रही हो? तुम खामोश नहीं रह सकती। मैं क्यों खामोश रहूं असलान? तुम्हारी अम्मी खामोश रहती हैं? मुझे जितना खामोश रहना था मैं रह चुकी हूँ, लेकिन अब वो मुझे जो भी कहेंगी मैं उसका भरपूर जवाब दूंगी। तो क्या मतलब हमेशा ऐसे ही होता रहेगा? कम से कम उनकी उम्र का ही ख्याल कर लो। पता है ना उनकी तबीयत खराब हो जाती है। इसकी कोई परवाह नहीं है मुझे। अगर तबीयत खराब हो जाती है तो ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। दुआ, बात कर चुके थे ना हम दोनों। तुमसे मैंने कहा था कि तुम उन्हें बर्दाश्त करोगी। बिल्कुल, तुम्हारी अम्मी के बारे में बात कर रही हूँ मैं। जब तुम मेरी मॉम और खाला के बारे में बात करो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी अम्मी के बारे में कह दिया जाए तो मसला है। उफ उफ। और वैसे ये एलिफ के ऑफिस वाला क्या चक्कर है? तुमने बताया नहीं। मैंने बताया तो था, खाला के वापस आने तक काम करना है क्योंकि और ऑप्शन नहीं है। वहाँ जिमल भी आएगी। खाला ने रिक्वेस्ट की थी। अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो कंपनी से भेजूं किसी को। तो तुम सपोर्टर बन गए हो अब मेरे? देखो, बात ये नहीं है कि मैं सपोर्टिव हूँ या नहीं दुआ। मैं नहीं चाहता कि तुम काम वगैरह करो, मगर अब जाहिर है तुमने उससे वादा कर लिया तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। बहुत ही अच्छे हस्बैंड साबित हो रहे हो इस बार। इतने अरसे बाद तुम्हारे मुंह से कोई अच्छा जुमला निकला है। देखो, मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम्हारे जितने भी झगड़े और बहस वगैरह इन सबको खत्म करो। मैं थक चुका हूँ। अजलान, ये मिन्नतें तुम अपनी अम्मी से करो, ठीक है? और हाँ, मैंने कमरे में कुछ चेंजेस करने का फैसला किया है। समझा नहीं मैं। क्या सोचा है तुमने? जैसे कुछ डेकोरेशन वगैरह। चेंजेस अच्छी होती है ना। ये भी ठीक है। अगर तुम्हें ये सही लगता है तो कर लो, कोई मुदाखलत नहीं करेगा। कमरा नहीं, तुम भी जानते हो कि चेंजेस की जरूरत सिर्फ हमारे कमरे को नहीं बल्कि पूरे घर को है। और चूंकि जवेरिया इसी घर में रहेगी और बड़ी होगी तो उसके मुताबिक कुछ चेंजेस करनी है। अम्मी, ये दुआ अपनी बातों पे कैसे कायम रहती है?
मैं उसे ठीक करके ही रहूंगी। ये तो बहुत अच्छा होगा। वैसे कब ठीक करने का इरादा है? क्या तुम्हें इन बातों में मजा आता है? अम्मी कैसी बातें कर रही है, कैसा मजा? मुझे तो आजकल पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, लेकिन दुआ हर बात में कूद पड़ती है। आप उसे बिल्कुल ठीक जवाब देती हैं। वो यहाँ की सारी रिपोर्ट अपनी खाला को दे रही होगी। बताने दो उसे, ताकि उसकी खाला भी अच्छी तरह समझ जाए कि सच्चाई क्या है। अम्मी क्या बात है आपकी, आप तो बिल्कुल बदल गई हैं। इस मुश्किल का सामना डट कर रही हैं। आप पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही। नाले, क्या तुम यहाँ बैठकर मेरा मुआयना कर रही हो? जी अम्मी, मैं आपको देखती रहती हूँ कि आप किस तरह से चीजों को डील कर रही हैं, और बहुत कुछ आपसे सीख भी रही हूँ मैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इस बात का क्या मतलब है? अम्मी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप बाबा को उनके हाल पे अभी छोड़ दें। अगर आप उनको वापस लाना चाहती हैं, तो आपको बहुत सब्र से काम लेना होगा। एलिफ वैसे भी चली गई है। बाबा के घर वापस आने में कुछ ही वक्त रह गया है अम्मी। हाय, बस करो नाइला, मेरा दिमाग फट जाएगा। तो फिर दुआ की बातें करते हैं। हाँ, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। इतनी बातें करके क्या तुम थकती नहीं? तौबा। पर अम्मी, मैं गपशप के बगैर नहीं रह सकती। अम्मी पागल है ये। मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखता, ऐसा कैसे कह सकता है मैते? खैर जो भी हो, अब सब खत्म हो गया। महर, इतनी जल्दी दिल को छोटा मत करो। क्या उसकी वजह से उदास हो रही हो? जिमल यार, मैं देखने के लायक नहीं हूँ क्या? ये तुमसे किसने कह दिया? पहले जरा वो खुद को तो देख ले। शायद वो पागल हो गया है, लेकिन मैं उससे बात करूंगी। जिमल, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज ऐसा मत करना। मैंने तुमसे कहा था कि उससे बात करो, मैंने गलत किया। इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब कुछ मेरी अपनी ही वजह से हुआ है। मैंने ही अपने आप को उसके काबिल समझा। मैं कौन हूँ जो किसी से दिल की बात कहूँ? शाबाश है महर तुम पर, वाह भाई वाह, क्या बात है। महर, तुम एक खूबसूरत लड़की हो। कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें पसंद ना करे। देखो, मैं हिजाब करती हूँ ना, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं आई। मुझे पता है यही वजह है। ऐसी बात नहीं है, उसकी फैमिली में हर कोई हिजाब करता है। तो हिजाब करना बुरा होता है क्या? उन बातों के बारे में मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये मर्द हजरात न जाने खुद को समझते क्या हैं। तुम भी ऐसे रिएक्ट करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब हम उन्हें अहमियत देते हैं तो वो पागल हो जाते हैं। जिमिल, क्या मुझे उससे दोबारा मिलना चाहिए? फिक्र ना करो, हम तीनों इकट्ठे मिलेंगे। हम तो वैसे भी दोस्त हैं, हमेशा दोस्तों की तरह रहेंगे। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, समझ गई? मैं तुम्हारे साथ बहुत पुरसुकून महसूस करता हूँ। ये बहुत आम है कि किसी ऐसे शख्स के साथ जिससे तुम बहुत मोहब्बत करते हो, हर बात कर सको, उसके साथ वक्त गुजार सको, उसे सुन सको, उसे कह सको, उसे समझ सको। बिल्कुल सही कहा। एक जोड़े के लिए दोस्त होना बहुत जरूरी है। ये वाकई अहम है। जरा एक बार पीछे मुड़ के देखिएगा, इस टेबल पर बैठा कपल एक लफ्ज भी नहीं बोल रहा। असल में अगर वो फोन की दुनिया से बाहर निकले तो उनके पास बात करने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा। शायद इनके पास कोई मौजू ही नहीं। साथ होके भी साथ नहीं है दोनों। अगर दोनों में कुछ भी मुश्तरक नहीं है तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? इससे बेहतर तो मैं समझती हूँ कि इंसान अकेला घर में बैठा रहे। तुम एक बहुत मजबूत औरत हो ज़ैनब। तुम्हें साबित कदम रहने के लिए किसी मर्द की जरूरत बिल्कुल नहीं। सिर्फ मेरे अकेले की बात नहीं अर्तुगरुल। ऐसे हालात में हर औरत को मजबूत हो जाना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से जिंदगी में ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब है हम खुशकिस्मत हैं। हाँ, ये बात तो है। उम्मीद है हमारी बातें कभी खत्म ना हो। इंशाल्लाह। अच्छा, तो फिर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक नया टॉपिक छेड़ना चाहूंगा। जरूर। अच्छा, चूंकि हमारा रिश्ता इतना खुशगवार और खूबसूरत है, तो क्यों ना इसे हम एक नाम दें? क्या मतलब? मैं नहीं समझी। यानी इसे बाज़ाब्ता बना दें, जैसे कि शादी। क्या कहती हो? तुमने इस तरह देखा जैसे मैंने कोई बहुत ही गलत बात कर दी हो। नहीं, ये गलत नहीं है। बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हम इसी तरह ठीक है। हाँ, तुम शादी करना नहीं चाहती हो मतलब? ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती अर्तुगरुल। इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। असल में मेरी 2 नाकाम शादियां हो चुकी हैं और हम अपने ताल्लुक के बेहतरीन वक्त में हैं। हम दोनों एंजॉय करते हैं, अच्छा वक्त गुजारते हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है तो खानदान बनता है, बच्चे साथ होते हैं, बहुत कुछ बिगड़ जाता है। वैसे हमारे बच्चे तो बहुत
अच्छी तरह घुल मिल चुके हैं, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती तो जाहिर है। ऐसी बात नहीं अर्तुल कि मैं नहीं चाहती, बस शादी की बात ना करें, ऐसे ही ठीक है। समझ गया, हम ठीक हैं। हाँ, मुस्तफा कहाँ जा रहे हो? पानी पीने जा रहा हूँ। रुको, मैं लेकर आ जाती हूँ पानी। नहीं नहीं, प्लीज तुम बैठो। औरत पर लाजिम है कि वो अपने शौहर की खिदमत करे। हमेशा कहता है कि मैं खुद ही कर लूंगा। नतीजा देखो, मुस्तफा भाई चले गए। मेरा शौहर तो फरिश्ता है, मेरा ख्याल रखता है। मैं तो इसकी बात कर रही हूँ। मैं शैतान लगता हूँ तुम्हें? ये तो अल्लाह ही जानता है। अब क्या बहस करूं मैं इससे? नायला, मुस्तफा, तुमने मुझे हैरान कर दिया। इस गुलदस्ते में 33 गुलाब है, जिसका मतलब यह है कि तुम मेरी जिंदगी का सचश्मा हो। इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये 33 गुलाबों वाला गुलदस्ता लेकर आया हूँ। ये सुनकर मुझे रोना आ रहा है। नहीं नहीं, रोने की कोई जरूरत नहीं। दुआ है हमेशा तुम यूं ही मुझसे मोहब्बत करती रहो। आमीन आमीन। मेरे प्यारे शौहर, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी जान, क्या ये खाली है? मैं समझा नहीं नाला। खाली है या भरे हुए हैं? मतलब क्या इनमें सोना है? नहीं, इनमें सोना नहीं, ये खाली है। कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो चल के बैठते हैं। अल्लाह हमारा प्यार यूं ही बरकरार रखे। आमीन। लेकिन जब अगली बार लाओ तो जरा भरे हुए लाना, ठीक है? समझ गए ना मेरी जान? ठीक है मेरी जान। मेरे प्यारे शौहर। कैसे हैं बाबा? आओ। कैसे हो तुम? ठीक हूं, और आप? बिल्कुल ठीक। बाबा, आप ड्रिंक कर रहे हैं? क्या ये बबल इफेक्ट है? इसका उससे क्या ताल्लुक है? मैं कौन सा आदी हूं इसका? अच्छी बात है। वैसे सब ठीक तो है ना? ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं और सेहतमंद हूं। बस शायद मैं थोड़ा सा बदल गया हूं। पहले की तरह सख्त उसूल नहीं रहे मेरे आप बिल्कुल भी। आप मौत के बहुत करीब थे। आसान है क्या? नहीं जानता, शायद यही बात है। मैं जिंदगी को थोड़ा मुख्तलिफ नजर से देखने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा मतलब है, सच कहूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा लगा आपको इस तरह देखकर। तो फिर मुझे आपसे एक मशवरा करना है। हाँ? मेहर ने मुझे बताया कि वो मुझे पसंद करती है। अर्तुल की बेटी? मैंने उसे समझाया कि नहीं हो सकता, लेकिन लगता है कि मैंने कुछ गलत अंदाज में कहा। क्या कहा तुमने? कैसे कहा? मैंने कहा हम सिर्फ दोस्त हैं। ये क्या किया? ये कौन सा तरीका है? वो एक नौजवान लड़की है। हर चीज का एक तरीका होता है। क्या तुम्हें मैंने ऐसे पाला है? मैं थे बाबा, ठीक है, रिलैक्स रहें। मेरा मतलब ये नहीं था। जो मुझे बेहतर लगा मैंने कह दिया। अफसोस की बात है, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हें जो कहना था कह चुके हैं। महर तुम्हारे साथ नहीं चल पाती, बाद में वो वैसे भी दुखी होती। मैं उससे फोन करके माफी मांग लूं क्या बाबा? क्या कहते हैं आप? क्या कह सकता हूं? मेरा ख्याल है जाने दो। मेरा मतलब है, अगर तुम माफी मांगोगे तो वो इसे मुख्तलिफ लेगी, बात किसी और तरफ निकल जाएगी। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। आप सही कह रहे हैं। चलें, खैर। अच्छा ये बताएं, आज कंपनी के डायरेक्टर्स का इजलास है, आप लोग मुलाकात कर रहे हैं? वैसे आप क्या करने वाले हैं? हाँ, मीटिंग कॉल की है। तब्दीली जरूरी है बेटा, हमें बदलना ही होगा। जैसे हम चल रहे थे वैसे नहीं चल सकता, फैसला करना होगा। आप कह रहे हैं कि तब्दीली की हवा हर जगह चल रही है। चलने दें फिर, जैसा आपका दिल चाहे आप करें, मैं आपके साथ हूं। यार, वैसे इस औरत की अदाकारी कमाल की है। हाँ वाकई, तो सही कह रहे हो। मुस्तफ़ा साहब, अजलान साहब आपको मरियम आपा स्टडी रूम में बुला रही हैं। आ रहे हैं हम।
ये ड्रामा तो मुझे बिल्कुल अम्मी बाबा की कहानी जैसा लग रहा है, जैसे हमारे घर की कहानी हो। दुआ जान, मुझे लगता है घर पे एक दावत रखनी चाहिए जहाँ पर हम बाबा को मधु करें। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? अच्छा आइडिया है ना? नहीं, रहने ही दो। जी कहिए अम्मी जान। बेटा, मैं सबके सामने नहीं कह सकी। क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुम हमसे सही तरह नजर भी नहीं मिला रहे, ना ही ठीक से बात करते हो, और आजकल तुम्हारा चेहरा बहुत उदास लग रहा है। क्या कंपनी में कुछ हुआ है? हाँ, या बाबा ने कुछ कहा है? दरअसल ऑफिस में आज बदमज़गी हो गई थी। बेटा, किस बात पर? ना सिर्फ हमारे बल्कि चचा और बाबा के दरमियान भी। उमर को तो देखो जरा, कमाल है। देखिए अम्मी, अगर आप ये जान लें कि आपके मामले पर कोई बहस नहीं हुई तो अच्छा है। आज दरअसल जो हमारी बहस हुई है वो हमारे प्रोजेक्ट को लेकर हुई है। आप परेशान ना हो। असल में कल उस पर मीटिंग भी है। तुम दोनों को अपने चचा के साथ खड़ा होना चाहिए। जी बिल्कुल। अब्दुल्ला साहब को मेरी आह लग गई है, वो तबाह हो जाएंगे। बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। मुस्तफा, क्या हुआ बेटा? नहीं कुछ नहीं अम्मी जान। यानी तुम अब तक नहीं गए ना डॉक्टर के पास? नहीं, अब तक नहीं गया। चलो उठो, अभी चलते हैं। नहीं अम्मी, जरा सा पेट में दर्द है, खुद ही ठीक हो जाएगा। कल सुबह उठते ही मैं तुम्हें खुद डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, समझे? नहीं अम्मी, इसकी कोई जरूरत नहीं। हमारी कंपनी के रास्ते में एक अस्पताल है, सुबह मैं वहीं दिखा दूंगा। आखिर तुम अपने अस्पताल क्यों नहीं जाओगे, बोलो? अम्मी वो बहुत दूर है और कल सुबह मेरे पास बहुत सारे काम है। अरे अम्मी, कौन से हॉस्पिटल जाता है इससे फर्क नहीं पड़ता, जा रहा है इतना ही काफी है। या अल्लाह खैर कर। क्या मैं अपनी पसंद का शो लगा लूं? ठीक है, मर्जी है। वैसे तुम्हें भी ये देखना चाहिए। क्यों? इसमें खिदमत करना सिखा रहे हैं शोहरों की? अरे नहीं जान, ये मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में है। हाँ तो फिर मैं क्यों देखूं इसे? रोहान का बिजनेस ढंग का बिजनेस नहीं। नायला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कुछ नहीं मिल रहा तो अब रोहान के पीछे पड़ गई हो तुम। टीवी ड्रामे किताबों जैसे होते हैं, ये लोगों को चीजें सिखाते हैं। देखो मिसाल के तौर पर ये आदमी काले पैसे से एक ब्यूटी सेंटर खोलता है, पैसे को सफेद दिखाने के लिए, और ये सब अचानक होता है। हाँ, तो रोहान मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, वो पैसे जो उसके अपने नहीं। लोग या तो किसी और के पैसे खर्च करते हैं या फिर आसानी से कमाए गए पैसों को जल्दी खर्च कर देते हैं, और रोहान खर्च पे खर्च करता है, बैंकर की तरह। अगर तुम कहती कि तुम जेलस हो तो समझ भी लेती, लेकिन अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। देखो, ये ड्रामे तुम्हारा मुकम्मल दिमाग खराब कर चुके हैं। तुम नॉर्मल तरीके से सोच ही नहीं सकती, हर चीज पर शक करती हो। शायद सच बोलने वाले के बारे में हमेशा यही कहा जाता है। नाला, तुम्हें नहीं समझाया जा सकता। तुम और मरियम मम्मी बिल्कुल एक जैसे हो। जानती हो क्या करना चाहिए तुम्हें? मरियम मम्मी के साथ बैठो और इन लोगों के अंदर जी भर के कीड़े निकालती रहो। हाँ, बात जब चल ही निकली है तो अधूरी नहीं रहनी चाहिए। पिछले दिनों तुमने मुझसे अम्मी के बारे में कुछ कहा था। तुमने मुझे अपनी तरफ करने की कोशिश की थी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। दुआ, तुम्हें अपनी तरफ क्यों करूंगी? तुम मरियम मम्मी के साथ ही सूट करती हो, जहाँ हो बेहतर है वही रहो। अम्मी हर चीज में दखल देती है। हाँ, ये बात दुरुस्त है तुम्हारी, मगर वो मेरा ख्याल रखने के लिए करती है। ये सब उनके प्यार की वजह से है। नायला, मरियम साहिबा अपनी औलाद के अलावा किसी से प्यार नहीं करती। दुआ, देखो तुम्हारी माँ है, तुम उन पर भरोसा करती हो। जब तुम्हारे साथ कुछ होता है तो तुम उन्हें रोकर कॉल करती हो, लेकिन मेरा कोई नहीं। ये खानदान ही मेरा खानदान है। जिस तरह मिसेस ज़ैनब तुम्हारी हर चीज में दखल देती है, उसी तरह अम्मी भी देती है, और मैं सबसे बहुत खुश हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाए तो मेरे पास रोती हुई मत आना, ठीक है? या मेरे अल्लाह, उफ, क्या मतलब रोती हुई मत आना? शायद मैं आ भी जाऊँ, मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं कुछ भी कर देती हूँ। या मेरे अल्लाह। जी कहिए मरीम साहिबा। रमीज बेटा, कैसे हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ हमेशा की तरह। और आप, क्या सूरत हाल है? अल्लाह का शुक्र। मैं बस नूर के बारे में सोच रही थी। नूर को प्रमोशन मिल चुका है, वो बहुत खुश है। उसे अपनी ख्वाब की ताबीर मिल गई है। ओहो, माशाअल्लाह। घर पर कैसे हालात हैं? यहाँ हालात अच्छे नहीं हैं। दुआ आजाद ख्याल है, वो बदतमीज और बेअदब है। कहती कुछ है, करती कुछ है। उसकी जुबान उसके कद से ज्यादा लंबी है। अच्छा। उसने अजलान को तो पागल कर दिया है, नखरे भी बढ़ गए हैं, और अपनी खाला के ऑफिस का ख्याल रख रही है। बेटा, वो एक सड़क छाप खानदान है, हर जगह फैले हुए हैं, उन्हें सुकून आता ही नहीं। इस सब का एलिफ से क्या ताल्लुक है? एलिफ साहिबा मुल्क छोड़कर जा चुकी हैं। तो मतलब ये जुदाई है? मुझे
मुझे अब भी यकीन नहीं है वो जरूर वापस आएगी अब्दुल्ला साहब के लिए। लेकिन एलिफ तो यहाँ से अकेली गई है, मुझे लगता है सब खत्म हो गया। दुआ इसीलिए एलिफ के ऑफिस में है, समझ गया। हाँ, लेकिन दुआ को जरा एहसास नहीं उसकी अपनी बच्ची छोटी है, उसने फौरन हाँ कर ली। जरा भी एहसास नहीं है उसे किसी बात का। आप लोगों पे तो पूरा ड्रामा बन सकता है। कैसा ड्रामा? वही कॉमेडी ड्रामा जो हम पहले करते थे। हाँ, सही कहा। ओ खुदा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि वो हमें कितना नापसंद करती। वो औरत वाकई बहुत बुरी है। बस चुप रहो और बैठ जाओ। कहती है मैं तुमसे अच्छा खाना पकाती हूँ और फिर ढेर सारा मक्खन और लहसुन डाल देती हैं। मम्मी, आप उस औरत के साथ मुकाबला क्यों कर रही हैं? ये तो बिल्कुल सास बहू का झगड़ा लगता है। उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। हाँ, तो वहाँ जाना ही आपकी गलती थी ना। सही कह रही हो, बाद में सोचती हूँ तो वाकई गलती थी। जी। तुम क्यों उदास हो ये तो बताओ। नहीं तो मैं उदास तो नहीं हूँ। अर्तुगरुल से लड़ाई हुई है क्या तुम्हारी? मुझे अर्तुगरुल से लड़ाई करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो इतने समझदार इंसान है कि क्या बताऊं मैं आपको, अल्फाज नहीं है मेरे पास। तो फिर क्या बात है, तुम ऐसी क्यों हो? शादी करना चाहते हैं मुझसे। और तुम्हें ये ख्याल पसंद नहीं आया? ये चैप्टर मैं क्लोज कर चुकी हूँ। अब मैं दोबारा उस अजियत को नहीं फेस कर सकती। और दूसरा, तुम्हें अब भी उमर से मोहब्बत है। मम्मी, ये बात कहाँ से आ गई? इसका उससे क्या ताल्लुक? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर तुम्हें अर्तुगरुल से बहुत ज्यादा मोहब्बत है ना? हाँ, मानती हूँ हमारी जोड़ी अच्छी लगती है, हम अच्छी तरह साथ चलते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है। मोहब्बत करने के बाद उस बात को बंद कर चुकी हूँ मैं। ठीक है, जैसे तुम चाहो, लेकिन ख्याल रखना अर्तुगरुल को ये एहसास ना हो कि तुम अब भी उमर के बारे में सोचती हो। मम्मी, मैं क्या कह रही हूँ और आप क्या कह रही हैं? आप बात को कहाँ ले जा रही हैं? प्लीज इन बातों को स्टॉप कर दीजिए। अच्छा, तो फिर मैं खामोश हो जाती हूँ, ठीक है? जी, यही ठीक है। तंग आ चुकी हूँ मैं, आपने ही मुझे मजबूर किया है। अस्सलाम वालेकुम। चलो अब तुम लोग भी जाकर सो जाओ, रात हो गई है। हयात, काम खत्म हो गया ना? बस थोड़ा सा रह गया है, उसके बाद चली जाऊंगी। जुल्कर, तुम भी जा सकते हो। ठीक है अम्मी, मैं जा रहा हूँ। अम्मी, वो जो हीटर्स मैं लाया था उनका क्या करूँ? हाय बेटा, सर्दी बहुत है, किसी जरूरतमंद को दे देते हैं। अगर जरूरत है तो तुम ले लो। नहीं अम्मी, मुझे जरूरत नहीं है। हमारे मोहल्ले में एक गरीब आदमी है, उसे दे दूंगा। अच्छा बेटा, उसे दे देना, ये तो सवाब का काम है। अम्मी, एक और बात, आप जानती हैं कि मैं अपनी बहन के यहाँ हीटर्स लेने गया था। अम्मी, दरवाजे के बाहर डब्बों का अंबार लगा हुआ था, सीढ़ी ऊपर भी डब्बे थे, और घर तो जैसे जल रहा था। कसम से बहुत गर्माहट थी। वो डब्बे किस चीज के थे? कसम से अम्मी, झूठ ना बोलूं तो वो खरीदारी के ही डब्बे थे। मतलब एक सामान आया, दूसरा गया, और जब मैंने करीब से देखा तो सब ब्रांडेड थे, ज्यादातर कपड़ों के थे। सच कहूँ तो मुझे पैसे जाया करने पर बहुत अफसोस होता है। वो रूहान कितना बेवकूफ है। मेरा मतलब इतने बरसों बाद उसे अच्छा काम मिला है, पैसे भी कमा रहा है, बचत क्यों नहीं करता? अम्मी, आप इस नफ्सियात को नहीं समझ सकती। देखिए, मेरी बात को गलत ना समझे, लेकिन आप कभी गरीब नहीं रही ना, इसीलिए मैं ऐसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। दुनिया के सबसे खतरनाक लोग वो हैं जो गरीब होने के बाद पैसे कमाने लगते हैं। अम्मी, जानती हूँ मैं, उम्मीद है मेरी बेटी खुश होगी। उस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम अम्मी, लेकिन अगर ये रूहान खुश मिजाज हो गया तो आपको पसंद नहीं करेगा, सच कह रहा हूँ। वो कौन होता है जो हमें पसंद ना करे जुल्कर? देखिए अम्मी, मैं कह रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। चलिए शब्बा खैर, मैं चलता हूँ। चलो, तुम्हें भी शब्बा खैर बेटा। दुआ, क्या आज भी तुम जवेरिया को अपने साथ ले जाओगी? बिल्कुल, क्यों पूछ रही हैं? ये बच्ची वहाँ पे क्या करेगी? तुम तो अपने काम में मसरूफ होगी, इसका क्या काम? परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अपनी मम्मा के साथ होगी। अम्मी, ये दोनों वहाँ ठीक रहेंगी, आप परेशान मत हो। दुआ, अम्मी तुम्हारे भले के लिए कहती हैं, फौरन मुंह मत बना लिया करो तुम। अजलान ने जब देखा कि बात नहीं बन रही तो इसने वजाहत देना शुरू कर दी। सही कहा ना? ऐसे क्या देख रहे हो? ठीक है नायला, ठीक है। चलो उठो भाई, देर हो रही है, हम चलते हैं। ठीक है, चलो खैर से जाओ, तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे।
अच्छा दिन गुजरे। खुदा हाफिज। दुआ जान, तुम्हें भी खुदा हाफिज। मैं वो जबान बोल रही हूँ जो सब समझ सकते हैं। बच्चों, रूहान ने अपने नए बिजनेस की खुशी में हमें आज रात खाने पे बुलाया है, तो सब के सब वक्त पर आ जाना, ठीक है? जी ठीक है अम्मी। आ जाओ मेरी शहजादी, मामा के पास आ जाओ। उफ, सब काम पर जा रहे हैं, बस मैं ही घर पर हूँ। नायला, क्या कर रही हो तुम? मॉरल डाउन हो गया है। खैरियत होगी इंशाल्लाह। चलो समंदर के किनारे चलते हैं, मैं तुम्हें एक कप चाय पिलाऊंगा और तुम्हें हलवा भी खिलाऊंगा। हाँ, क्या हम फूल चुनकर दरख्तों के दरमियान दौड़ेंगे? मुझे हलवा खाकर क्या मिलेगा यार? मैं काम करना चाहती हूँ। कौन सा काम? खुदा को मानो नायला। अम्मी भी जॉब पर जाने लगी हैं, सब घर से जा चुके हैं, मैं ही अकेली रह गई। मुझे भी जॉब करनी है, मैं भी अपने बच्चे को साथ लेकर जाऊंगी। यार, लेकिन तुम करोगी क्या काम? स्कूल भी नहीं पढ़ा तुमने, और वैसे भी कोई फायदा नहीं है, मुस्तफा तुम्हें कोई काम नहीं करने देगा। क्या मैं उमर अंकल से अपनी जॉब की बात करूं? मैं अगर रहूंगी तो वो कहेंगे कि आ जाओ मेरे पास। कोशिश करके देख लो। हाँ करती हूँ। फिर खाने की मेज रह गई। हयात आपा। अब्दुल्ला सर, खुश आमदीद। सुबह बखैर यूसुफ। सुबह बखैर सर। रूहान साहब आपसे मिलना चाहते हैं, आपके रूम में हैं। चलो अच्छा किया तुमने, लेकिन वो इस वक्त कहाँ से आ गया? आज तो बोर्ड की मीटिंग भी है। उमर आ गया है क्या? जी आ गए हैं सर। चलो खैर, मैं जाकर देखता हूँ रूहान इस वक्त किस लिए है। आइए। रूहान, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं भी ठीक हूँ अब्दुल्ला साहब, कारोबार अच्छा चल रहा है। माशाअल्लाह। अब्दुल्ला साहब, मैं आज रात एक दावत कर रहा हूँ। मैंने सारे खानदान को बुलाया है। मुझे खुशी होगी अगर आप आए, मगर आप जानते हैं हालात कैसे हैं। बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे वहाँ आने से तुम्हारी दावत के खराब होने का खदशा है। रोहन, खुश रहो बेटा। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे मालूम था आप शायद नहीं आएंगे, मगर मैं जाती तौर पर दावत देना चाहता था ताकि बाद में दिलों में कोई बात ना रहे। आपने पहले मुझे कबूल नहीं किया था, मगर अब आपको नूर के बारे में हरगिज फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या ये माजी का बदला है? माफ कीजिएगा, कैसा हो सकता है? आप फिक्रमंद थे, इसीलिए बस मैंने आपको बताया। जिस रात मैं आपसे नूर का हाथ मांगने के लिए आया था, आपके साथ इस कमरे में जो गुफ्तगू हुई थी वो मेरे जहन पर नक्श है। तुम गलत फहमी में ना रहो, मेरी नीयत तुम्हें तकलीफ देने की हरगिज नहीं थी। क्या तुम नूर को वो सब कुछ दे पाओगे जो उसे उसके बाप से मिलता रहा उसके घर में? अभी तुम मोहब्बत की आंखों से देख रहे हो, एक दूसरे के सिवा तुम्हें कुछ और नहीं दिखाई देता। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जब शादी के बाद हकीकी दुनिया में आओगे तो क्या करोगे? मोहब्बत से पेट भरोगे अपना। तुम जानते हो, मैंने अपनी बेटी को दुनिया जहान की खुशियां दी हैं। अगर तुम उसे वो सब कुछ दे पाओ तो आज रात घर पर आ जाना। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे अच्छी तरह याद है मैं जिंदगी की हकीकतों पे बात कर रहा था और मैं आज भी उस पे कायम हूँ। मुझे अपनी बातें याद रहती हैं। वो सब कुछ जो था बदल चुका है, आप बेफिक्र रह सकते हैं। ये तो अच्छा है, मेरी खुशी मेरी बेटी की खुशी में है। लेकिन एक बात याद रखना, जो जल्दी आता है वो जल्दी जाता है। अल्लाह तुम्हारे कारोबार को तरक्की दे। आमीन। चले अब मैं चलता हूं। आप जानते हैं काम इंतजार नहीं करता। अल्लाह कामयाब करे। शुक्रिया, आपको भी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त
क्या कोई जवाब आया और उसके असिस्टेंट का कोई मुलाकात तय हुई क्या? उन्होंने कहा था कि कल दिन तक जवाब दे देंगे, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं आई। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है सर। वो वाकई भाग रही है। अगर वो भागी तो मैं उसका पीछा करूंगा। अगर मैं उसे ना पकड़ सका तो जहां कहीं देखूंगा वहां जाऊंगा। वो जल्द या बलदेव वापस जरूर आएगी।